भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे और तब हमने जाकर वहां बताया कि कश्मीर से आए हुए हमारे साथी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये तो मौका हम उनको देंगे नहीं। कई पब्लिक मीटिंग इनके खिलाफ हम लोगों ने ली, मगर गुलाम नबी जी वहां भरे उतरे से चुनकर आ गए। ये वाशिम, जैसे मैंने कहा, एक पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट था, मगर वहां जाकर एक इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन करके वहाँ के लोगों का, वहाँ का जनता का विश्वास उन्होंने हासिल किया और हमेशा वाशिम का चेहरा कैसा बदल सकता है विकास के क्षेत्र में, इस पर उन्होंने ध्यान दिया। चाहे वहाँ के इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, वहाँ की खेती, इसमें सुधार कैसे हो सकता है, वहाँ की शिक्षा के क्षेत्र में जो कोई इंस्टीट्यूशन काम करते थे उनकी समस्या हल कैसे हो सकते थे, यह सभी क्षेत्रों में हमेशा उन्होंने ध्यान दिया। और इसलिए वाशिम के नागरिक आज भी उनकी याद हमेशा करते हैं। कश्मीर से आए हुए साथी, जम्मू कश्मीर से, विदर्भ के वाशिम जैसे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के विकास के बारे में दिलचस्पी लेते हैं। ये वाशिम के लोगों ने कभी भूले नहीं, वो आज भी उनकी हमेशा याद करते थे। वाशिम के साथ साथ पूरे विदर्भ के विकास के लिए ध्यान देने का उन्होंने काम किया। कई बार राज्य सरकार ने भी, जो कोई हमारे जिम्मेदार लोग हैं जिनके हाथ में राज की नौका थी, इन लोगों के साथ भी आवश्यकता पड़ी तो संघर्ष करने का काम किया, क्योंकि विदर्भ किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहिए और राज्य की एकता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। ये बात उन्होंने हमेशा सामने रखी। संसद में जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि कई साल उन्होंने यहाँ बिताए, मुझे लगता है कि शायद संसद में गुलाम नबी ऐसे एकमात्र सदस्य हो कि जिन्होंने इस देश की गवर्नमेंट की जितनी डिपार्टमेंट, जितनी कमिटीज है, सभी में काम करने का मौका उनको मिला। वो डिफेंस मिनिस्टर में थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर में थे, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर में थे, होम मिनिस्टर में थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में थे, सिविल एविएशन पे थे, टूरिज्म में थे, वाटर रिसोर्सेज में थे, अर्बन डेवलपमेंट में थे, लॉ एंड जस्टिस में थे। मुझे नहीं लगता कि इस सदन में कोई एक व्यक्ति इतने मिनिस्ट्री में काम करके इस सदन में इन सभी मिनिस्टर का काम करने के लिए काम किया। और साथ साथ जैसे केंद्रीय मंत्री के रूप से उन्होंने काम किया। हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप से आज इस सदस्य का और इस पद का गरिमा ऊंची करने का काम उन्होंने पिछले कुछ सालों से किया। राजनीति में संघर्ष होते हैं, मगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत सरोकार किस तरह से रखना चाहिए, इसका एक आदर्श उन्होंने हमेशा लिया। जब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे तब पूरी अपोजिशन के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहते थे। हर दिन सभी अपोजिशन प्रतिपक्ष के जितने नेता लोग हैं, इन सभी के साथ एक संपर्क करके
कोई समस्या उनकी हो तो वो जानकर वो हल करने के लिए उनका हमेशा सहयोग सब अपोजिशन के नेता लोगों को मिला। पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर के नाते से सदन के सभी सदस्यों का विश्वास कमाने वाले शायद मेरे पीछे 50 साल में मैं राजनीति में यानी संसदीय राजनीति में हूँ, चाहे राज्य में हो चाहे यहाँ हो, मगर इतना दूसरा हमारा संसदीय सदस्य की जिम्मेदारी संभालने वाला मंत्री मैंने आज तक देखा नहीं था। और इसलिए आज अगले हफ्ते से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, मगर इस सदन के मुझे पूरा विश्वास है कि सभी हमारी ये चाह है कि आज नहीं कल उचित समय पर जब वहाँ चुनाव आएगा उस समय शायद फिर यहाँ वापस आने की उनकी एक संधि मिलेगी और उनका अनुभव का, उनके देश के बारे में जो लगाव है, इस लगाव का लाभ इस सदन के माध्यम से पूरे देशवासियों को हमेशा मिलेगा, यही हम चाहते हैं। मैं इससे कोई ज़्यादा यहाँ समय लेना नहीं चाहता हूँ। गुलाम नबी जी, आपने इस सदन के माध्यम से, आपने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के माध्यम से, आपने पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर उस रास्ते से हमेशा समाज की सेवा, देश की सेवा की, ये हम कभी भूलेंगे नहीं। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद शरद पवार जी। श्री सुखेंद्र शेखर राय। छत्रपतींचा विचार म्हणजे